चंबल क्षेत्र में मितावली पड़ावली एक क्षेत्र है जिसमें संसद भवन की तर्ज पर बना हुआ जिसको लोग 64 योगिनी मंदिर के नाम से जानते हैं। लेकिन 64 प्रकार की ये गुफाएं बनी हैं जिसमें अपन जान सकते हैं कि ये बौद्धों का पुराना 64 प्रकार के जो योग किए गए हैं, जो साधना की गई है, उसी को मैं मानता हूँ। हालांकि लोगों का कहना यह है कि 64 योगिनी कई प्रकार की, योगिनी का मतलब वो समझते हैं कि ये कोई मंदिर है, लेकिन मंदिर नहीं है। ये वास्तविक बौद्धों की विरासत है जो कि मध्य प्रदेश के जिला मुरैना के पास मितावली पड़ावनी में ये स्थित है, जिसमें चारों तरफ ये संसद भवन की तर्ज पर गुंबज बने हुए हैं और बैठने के लिए जैसे भिक्खु लोग जो बौद्ध विहारों में अपना ध्यान साधना के लिए जाते थे, इसी प्रकार का यहाँ पर है। तो हम लोग बच्चों के साथ वहाँ पर पहुँचे थे और एक ऊंची पहाड़ी पर है मितावली पड़ावली में, और वहाँ पर हम पहुँचे मितावली में तो ये देखने के लिए मिला। इतने सारे बच्चे हमारे साथ गए थे घूमने के लिए और नीचे उतरने के लिए आ रहे थे तो बहुत डर लग रहा था कि बच्चे कहीं गिर ना जाएं। और इस प्रकार से मैंने भी, मेरी बेटी जब वो परेशान हो गई तो उसको गोद में लेके रखा था, और तमाम मेरे जो संस्थान के बच्चे थे वो भी घूमने के लिए गए थे। हम बुद्ध विहार भी पहुँचे थे जहाँ पर बुद्ध वंदना भी की थी। बुद्ध वंदना का वीडियो मैंने पहले डाल चुका हूँ। और इस प्रकार से बच्चे और जो टीचर लोग थे, शिक्षिकाएँ थीं, वो भी साथ में गई। तो सभी ने वहाँ पर बुद्ध विहार का भी भ्रमण किया जहाँ पर 25 फुट की तथागत बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है। बनते लोगों ने वहाँ पर बुद्ध वंदना करवाई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की भी प्रतिमा लगी हुई है। तो तमाम बच्चों ने वहाँ पर दर्शन किए और उसके बाद उन्होंने अच्छे से बाबा साहब डॉक्टर बुद्ध के बारे में जानने की कोशिश की, बाबा साहब के विचारों को भी जानने की कोशिश करी, बुद्ध के विचारों को जानने की कोशिश की। उसके बाद फिर हमने स्कूल में आके और बच्चों को तमाम महापुरुषों के ऊपर जो गाथाएं होती हैं बाबा साहब की, बुद्ध की, और उसके ऊपर फिर हमने उनसे कई प्रश्नोत्तरी भी शुरू की। और उनका जो गीत है, जो तमाम महापुरुषों के गीत हैं, उसके माध्यम से बच्चों को सिखाने का काम किया। और वो लगातार अपनी जो मुद्रा है उसी में खड़े होकर बात कर रहे थे। तो तमाम बच्चे हैं और हमारे यहाँ संस्थान में पहुँचते थे, उन बच्चों से हम लगातार बात भी करते थे। और बच्चों का जब मन मोहक अच्छा लगता था, बहुत प्यारा बच्चे, और बच्चे लोगों ने हमारा ड्रेसअप भी है और हमारा सब कुछ है। संस्थान में हम लोग पढ़ाते भी हैं। गरीबों के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, कुछ चंद फीस लेकर उन बच्चों को हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है। हमारा उद्देश्य है कि बच्चों तक ये शिक्षा घर घर पहुँचे। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो विचार था कि बाबा साहब की अंतिम इच्छा और घर घर पहुँचे बुद्ध की शिक्षा, तो बुद्ध की शिक्षा को पहुँचाने का हमारा प्रयास है। महापुरुषों के उस आंदोलन से जुड़कर और महापुरुषों के उस विचार को हम पहुँचाना चाहते हैं। तमाम लोग इसमें हमारा सहयोग करें जिससे हम लोगों तक इस शिक्षा के प्रभाव को पहुँचाने का काम करें। इस प्रकार से बच्चों को ड्रेस और ये सभी चीज़ें हम लोग, हमारे तमाम डोनेशन वाले लोग भी आते हैं तो डोनेशन भी अब बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि हम बच्चों के लिए तमाम ऐसी सुविधाएं करवाते हैं जो कोई स्कूल वाले नहीं करवाते। हमारा संस्थान ना ही स्कूल है ना ही कोचिंग है, ऐसा संस्थान जिसमें सामाजिक भावना से देखा जाता है, सामाजिक स्तर में देखा जाता है, जिसको हम लोग सामाजिक स्तर पर पढ़ाते भी हैं, स्कूल की तरह भी पढ़ाते हैं, कोचिंग की तरह भी पढ़ाते हैं।